गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 2 दिन वीडियो नहीं आने का कुछ पर्सनल इश्यू था जिसके कारण अपलोड नहीं कर पाए थे, तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। आज हम लोग जानेंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। ध्यान से समझिएगा, परिमित एपी क्या होता है, यानी परिमित एपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनाइट एपी। और अपरिमित एपी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनाइट एपी। ध्यान से समझिएगा, अपरिमित एपी में अंतिम पद दिया हुआ रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8, इसका अंतिम पद कितना है? 8 है। जबकि अपरिमित में अंतिम पद नहीं दिया होता, जैसे 2, 4, 6 ... यहाँ हमको अंतिम पद पता नहीं है, यानी इसको हम लोग n मान लेते हैं। और इसका अंतिम पद हम लोग को पता है, तो कितना है अंतिम पद? 8 है। इसका अंतिम पद हम लोग को पता नहीं है, ये ... चलते जाता। जो चीज़ नहीं पता उसको हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं, और जो चीज़ पता रहता है उसको हम लोग फिनाइट बोलते हैं। तो इसको जानने के लिए, सर्वप्रथम एपी को जानने के लिए हमको प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? उसको ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। डी जो होता है सार्वंत्र होता है, इंटर। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे कि ए और डी कैसे निकालते हैं। एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है एपी में, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी जानते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, ए प्रथम पद, एनवा टर्म होता है, एनवा पद होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से जानेंगे कि हम लोग एन कैसे निकालते हैं, ए कहाँ फाइंड आउट होगा, डी कैसे फाइंड आउट निकालते हैं। इन सारी चीज़ों का जानकारी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। धन्यवाद।